नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। साथियों, जीवन के निर्वाह के लिए जिस वस्तु की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वह धन है। हम ये कह सकते हैं कि आज के इस परिवेश में धन के बिना जीवन असंभव सा ही है, क्योंकि इस दौर में जितनी भी आवश्यक चीजें हैं जो कि हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो और भी सभी आवश्यक चीजें हमें धन से ही प्राप्त होती हैं। उसके लिए धन बहुत आवश्यक है और किसी के पास धन अधिक है और किसी के पास बिल्कुल नहीं। कोई बहुत धनवान है तो कोई बहुत गरीब है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कौन कौन से योग हैं जो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, इसे समझेंगे। और हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि ग्रह किस प्रकार राशि परिवर्तन करके धनयोग का निर्माण करते हैं, और आज हम युति संबंध के द्वारा धन योगों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 बातें, वो मैं आपको जरूर यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि हर वीडियो के साथ में हमारे नए दर्शक जुड़ते हैं और उन्हें फिर आधी बात पता लगे, ये सही नहीं होगा। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि धन योग के लिए कौन कौन से भावों के स्वामी उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहले हमने धन योगों के लिए सम्मिलित किया था द्वितीय भाव के स्वामी यानी धनेश को। उसके बाद लाभ स्थान के स्वामी लाभेश, जिसे हम आयेश भी कहते हैं। कुंडली में ये दोनों भाव होते हैं वो धन के होते हैं। इनसे धन को देखते हैं, क्योंकि एक है लाभ स्थान, डेली इनकम सोर्स, आय स्थान, और दूसरा है धन संचय स्थान, सेविंग्स हमारी। इसके बाद जो हमारे कुंडली में त्रिकोण हैं, त्रिकोण स्थानों के जो स्वामी हैं उनको, जिन्हें हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, उनके स्वामी को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले आएंगे लग्नेश, फिर पंचमेश और फिर नवमेश। तो इन पांचों से मिलके धन योग का हम निर्माण होता है। पांचों से के संबंध से धन योग का निर्माण होता है। अब ऐसे कौन कौन से संबंध हैं? सबसे पहले आए परिवर्तन संबंध, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा था। और अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो पिछला हमारा वीडियो, जो हमारी प्लेलिस्ट उठाइए, उससे पिछला वीडियो जो आया है उसे आप अच्छे से देखिए। आपको परिवर्तन संबंध समझ में आएंगे कि इन पांचों के में से कोई भी जब परिवर्तन संबंध बनाता है तो धनयोग किस प्रकार बनता है। आज हम बात करने वाले हैं युति संबंध के बारे में, और फिर होता है दृष्टि संबंध और स्वग्रही संबंध। इन चारों संबंध से धनयोग बनते हैं। तो आइए देखते हैं युति संबंध। अब युति मतलब क्या? जब भी आपने किसी की भी जन्म पत्रिका देखी होगी या बर्थ चार्ट देखा होगा, तो उसमें जब 2 ग्रह या 3 ग्रह या फिर 4 ग्रह एक साथ किसी भी भाव में बैठे होते हैं तो वो युति बनाते हैं। यानी ग्रह एक साथ में बैठे या ग्रहों का जो योग होता है उसे हम युति कहते हैं। अब युति संबंध में हम कौन कौन से धन योग होते हैं इसे समझेंगे। तो सबसे पहले जब धन भाव, लाभ भाव यानी धनेश, लाभेश और लग्नेश एक साथ बैठते हैं कुंडली में, तो वो धन योग बनाते हैं। अब आप समझिए, जब दोनों धन भाव के जो कुंडली में धन के जो स्थान है दोनों, एक तो धनेश और एक लाभेश, दोनों के स्वामी जब लग्न के साथ में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि लग्न क्या है? लग्न जातक स्वयं है, हमारा व्यक्तित्व है। तो इंसान ऐसा जातक, ऐसे योग में जन्मा जातक बहुत ही महाधनी होगा और अपने जीवन काल में खूब धन संचय करेगा। अब ये योग यदि केंद्र और त्रिकोण में होगा तो अच्छा फल मिलेगा। केंद्र स्थान कौन कौन से हैं आपको पता ही है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। और
त्रिकोण है पहला, पांचवा और नौवां। तो ये सभी स्थानों में होने पर ये योग बहुत अच्छा फल करते हैं। ऐसा नहीं है कि और स्थानों में होंगे तो फल नहीं करेंगे, धन योग नहीं होगा, तब भी धन योग तो होगा ही। अब जो नेक्स्ट योग है वो है धन भाव के स्वामी यानी धनेश, लाभेश और पंचमेश की जब युति हो कुंडली में, जब योग हो, वो किसी भी भाव में हो, तो भी जातक अपने ज्ञान के दम पे, क्योंकि ज्ञान भाव, पंचम भाव होता है ज्ञान भाव, और ज्ञान भाव में इंक्लूड हुआ दोनों धन और लाभ। तो ऐसा जातक अपने ज्ञान के माध्यम से खूब धन अर्जित करता है। ये भी महाधनी योग है। इसी प्रकार धन भाव का स्वामी लाभ भाव के स्वामी और नवम भाव का यानी भाग्येश जब कुंडली में एक साथ होते हैं तो भी धन योग का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, धन भाव का स्वामी और लग्नेश और साथ में पंचमेश जब कुंडली में एक साथ होंगे, केंद्र में होंगे या त्रिकोण में होंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और ये महाधनी योग बनाएंगे। इसी प्रकार धन भाव का स्वामी, लग्न भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी जब कुंडली में एक साथ बैठे होंगे तो ये धन योग बनाएंगे। अभी मैं इनका सबका आपको एक एक करके एग्जाम्पल भी समझाऊंगा सभी योगों को। तो आप देखिए कि धन भाव के स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी जब आपस में कुंडली में कहीं बैठे होंगे तो भी ये धन योग का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार लाभ भाव जो भी धन, जो जहां से हम आय को देखते हैं अपनी, तो लाभेश, लग्नेश और साथ में पंचमेश जब एक साथ बैठेंगे तो ये धन योग का निर्माण करेंगे। अब आगे देखिए, लाभ भाव के स्वामी लग्नेश साथ ही में नवम भाव के स्वामी भाग्येश जब कुंडली में एक साथ बैठेंगे तो भी ये धन योग का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार लाभेश, पंचमेश और नवमेश जब कुंडली में एक साथ होंगे तो ये धन योग का निर्माण करेंगे। ये सभी योग प्रबल धन योग होते हैं, क्योंकि जब कुंडली में तीन शुभ स्थानों के स्वामी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में एक साथ बैठेंगे तो वो तीनों स्थानों का शुभ फल करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। तो ऐसे योग, इनमें से चाहे कोई भी योग हो, तो ऐसे योग में जन्मा जातक अपने जीवन काल में खूब धन अर्जित करेगा, महाधनी होगा और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धन संचय कर जाएगा। अब आप देखिए, धन भाव यानी धनेश, धन भाव का स्वामी धनेश जब गुरु और बुध के साथ में हो तो भी ये धन योग होता है, तो भी धन योग बनता है। अब हम इन सभी योगों को एक एक करके एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार धन योग बनता है। तो आप ये देखिए, नीचे मैंने सभी राशियों के स्वामी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप देखते जाइए और आप अपनी कुंडली भी खोल लीजिए कि आपकी कुंडली में किस किस प्रकार से इनमें से कोई योग है या नहीं। सबसे पहले योग की बात करें तो यहाँ पे मैंने मिथुन लग्न की कुंडली ली है। इसमें सबसे पहले हम धनेश को देखेंगे। तो धनेश कौन है? 4 नंबर, यानी कर्क राशि है तो 4 नंबर के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा, फिर उसके बाद आए लाभ स्थान। तो लाभ स्थान में 1 नंबर लिखा है लाभेश, यानी इसके कौन हुए? 1 नंबर देखिए, 1 नंबर के स्वामी है मंगल, नीचे से आप देख सकते हैं। तो मंगल को लिया और साथ में लगन। अब लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि है तो उसके स्वामी है बुध, यानी चंद्रमा धनेश, मंगल लाभेश और बुध हुए लग्नेश। जब ये तीनों कुंडली में एक साथ बैठेंगे तो ऐसे योग में जन्मा जातक अपने जीवन काल में कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को हासिल करेगा और
उसे मान, प्रतिष्ठा, यश सभी की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप देखिए ये तीनों ग्रह दशम भाव में बैठे हैं, तो दशम भाव के कारक तत्वों का भी ये फल करेंगे। तो दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत आगे बढ़ेगा और उसे यश की प्राप्ति होगी। तो ये यहाँ से महाधनी योग, ये भी एक महाधनी योग हुआ। अब एक और एग्जाम्पल हम आगे लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैंने कन्या लगन की कुंडली ली है और यहाँ पे धन भाव के स्वामी हुए शुक्र, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि है, आप नीचे से देख सकते हैं तुला राशि के स्वामी कौन है, शुक्र हैं। अब लग्नेश कौन है, यहाँ पे लग्नेश है 6 नंबर कन्या राशि है, तो बुध हुए इसके स्वामी, और नवम भाव के यहाँ पे स्वामी हुए शुक्र, क्योंकि यहाँ पे वृषभ राशि है। तो यानी कि धन भाव के और नवम भाव के दोनों के स्वामी शुक्र ही हैं। अब शुक्र के साथ में जब बुध की इस कुंडली में युति होगी तो ये धन योग बनाएगी। तो आप देखिए शुक्र बुध ये नवम भाव में यहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसे योग में ऐसा योग जिस जातकों की कुंडली में होगा उन जातकों का भाग्य एक कदम आगे चल के साथ देगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी स्वग्रही हुए हैं। शुक्र यहाँ पे भाग्य के स्वामी हैं जो कि बुध के साथ बैठे हैं। तो ऐसे योग में जन्मा जातक अपने भाग्य के दम पे महाधनी बनेगा अपने जीवन काल में। इसी प्रकार अब आगे आगे देखें, एक और एग्जाम्पल को देखें हम यदि, तो यहाँ पे मैंने फिर से कन्या लगन की कुंडली है। आपको पता ही है कन्या लगन में धन भाव के और नवम भाव के स्वामी फिर से शुक्र होंगे। अब यही शुक्र जब पंचम के साथ में, पंचम भाव के स्वामी यानी ज्ञानेश के साथ में बैठेंगे। अब ज्ञानेश में राशि है मकर राशि, तो इसके स्वामी कौन हुए, शनिदेव। तो जब शुक्र और शनि की इस कुंडली में युति होगी तो ये भी एक महाधनी योग होगा। अब आप समझिए जितने भी ये योग हैं इन पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि है तो इन योगों के फलों में थोड़ी कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि योग कार्य नहीं करेंगे अपना, धन योग तो तब भी होगा, पर यदि वहीं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई तो इनके फलों में वृद्धि हो जाएगी और अच्छा फल मिलेगा जातक को। अब यदि एक और एग्जाम्पल हम आगे देखें तो यहाँ पे मैंने मकर लगन की कुंडली ली है, 10 नंबर बीच में आप देख रहे हैं मकर राशि है। अब यहाँ पे आप देखिए लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो कौन है, एकादश भाव में 8 नंबर राशि लिखी है यहाँ पे। तो 8 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल, आप नीचे से देख सकते हैं। तो मंगल हुए लाभेश, उसके बाद लग्नेश हुए शनिदेव और पंचमेश हुए फिर से शुक्र। यानी कि जब इन तीनों की युति केंद्रीय त्रिकोण में होगी तो ये धन योग होगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक और योग घटित हो रहा है साथ में इसी में ही, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश भी शनि है और धनेश भी शनि है। तो दोनों भाव की, क्योंकि 10 और 11 दोनों राशियों के स्वामी शनि होते हैं, तो यहाँ पे 2 योग एक साथ घटित हो रहे हैं। तो जिन जातकों की कुंडली में ऐसा योग होगा वो महाधनी होंगे। अब यदि एक और एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे योग है लाभेश, लग्नेश और नवमेश का। यानी कि यहाँ पे मैंने धनु लगन की पत्रिका ली है और उसमें शुक्र हैं वो हुए लाभेश और लग्नेश हैं यहाँ पे गुरु, क्योंकि धनु राशि है तो धनु राशि के स्वामी आप नीचे देख सकते हैं गुरुदेव हैं। तो लग्नेश हुए गुरु और यहाँ पे भाग्येश हुए सूर्य, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि है। तो यहाँ पे शुक्र, गुरु और सूर्य जब एक साथ कुंडली में बैठेंगे तो ये धन योग बनाएंगे। अब साथियों आपको पहले ही मैंने बताया था कि धन योगों में केवल 5 भावों को सम्मिलित करते हैं, यानी 5 भावों के स्वामी लिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं धनेश, लाभेश, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। उन 5 भावों के स्वामियों में से 3 भाव के स्वामी जब एक साथ बैठते हैं या 3 भाव युति बनाते हैं तो
इस प्रकार धन योग बनते हैं जो मैंने अभी आपके सामने बताए। अब जब दो भाव के स्वामी उनमें से जब बैठेंगे साथ में तो कैसे योग बनेंगे, इसे हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे योग आता है, वो है धन भाव के स्वामी यानी धनेश और लाभेश की युति जब केंद्र स्थान में और त्रिकोण में होगी तो ये धन योग बनता है। हालांकि और भावों में भी होगी तो भी धन योग बनेगा, पर उतना प्रबल नहीं। मान लीजिए ये युति छठे भाव में, जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये कुंडली का छठा भाव होता है, ये 8वां भाव होता है और ये 12वां भाव होता है। तो 6, 8, 12 में अगर ये युति होती है तो ये उतनी प्रबल नहीं होती। इसी प्रकार अगर अगली योग की बात करें तो वो है धन भाव, धनेश और पंचमेश की युति, यानी धन भाव के स्वामी और ज्ञान भाव के स्वामी जब एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठेंगे तो ये धन योग बनेगा। इसी प्रकार धन भाव जब भाग्य भाव के साथ में मिल जाता है, यानी धन भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी एक साथ कुंडली में हो तो भी धन योग बनता है। इसी प्रकार धनेश और लग्नेश की युति जब आपस में होती है कुंडली में तो भी ये धन योग बनाती है। और लाभ भाव के स्वामी जब लगन भाव के स्वामी दोनों एक साथ बैठ जाएं तो भी ये धन योग बनाते हैं। इसी प्रकार अगली युति है वो है लाभेश और नवमेश की युति, यानी लाभ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी यानी नवम भाव के स्वामी। तो नवमेश जब एक साथ बैठेंगे तो भी ये धन योग बनाएंगे। इसी प्रकार लाभेश और पंचमेश, पंचम भाव के स्वामी एक साथ बैठेंगे, युति करेंगे तो भी ये धन योग होगा। अब इन सभी योगों को हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने मिथुन लगन की एक पत्रिका ली है और पहले योग को यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने सभी राशियों के स्वामी आपके सामने दिए हैं और ये मिथुन लगन की पत्रिका है। इसमें पहले योग की बात करें तो धनेश धन भाव के स्वामी है चंद्रमा, जैसे कि आपको कुछ देर पहले ही मैंने बताया था। मिथुन लगन की कुंडली में धन भाव में कर्क राशि आती है और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, और लाभ भाव में आती है राशि मेष राशि और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो जब चंद्र और मंगल का इस कुंडली में योग होगा तो ये धन योग होगा। इसी प्रकार अगला योग, अगला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे धनु लगन की पत्रिका है और धनु लगन में धन भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव और पंचम भाव के स्वामी है मंगल। तो ये योग बनाएंगे मिलके तो ये धन योग बनेगा, यानी धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगल शनि होते हैं धनु लगन की पत्रिका में, एक साथ बैठने पे ये धन योग बनाते हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि क्या ये नैसर्गिक मित्र हैं? जी नहीं, ये नैसर्गिक शत्रु हैं। तो ये योग उतना प्रबल नहीं होगा क्योंकि ये आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं। हालांकि यहाँ पे मंगल अपनी उच्च राशि में है और शनि अपने घर में ही है, पर जब मंगल और शनि की युति होती है तो वहां पे मंगल बली हो जाते हैं। तो ये आपको आगे आगे जब धीरे धीरे हम और आगे बातें करेंगे और आगे अब चर्चा करेंगे विषयों में तो आपको समझ में धीरे धीरे आएगा। तो आप ये समझिए जब नैसर्गिक मित्र एक साथ में बैठते हैं तो प्रबल धन योग होता है और वो केंद्र और त्रिकोण में होने चाहिए। इसी प्रकार अब अगले एग्जाम्पल की बात करें हम तो वो है धनेश और नवमेश का। तो इसमें यहाँ पे कर्क लगन की मैंने पत्रिका ली है। इसमें धन भाव के स्वामी होते हैं, सिंह राशि है धन भाव में तो यहाँ पे इनके स्वामी हुए सूर्य, और नवम भाव में मीन राशि है तो सूर्य के साथ में जब गुरु आएंगे तो धन योग बनाएंगे। इसी प्रकार अगली जो युति होगी वो है धनेश और लग्नेश की। तो धन भाव के स्वामी कर्क लगन की ही पत्रिका है। इसमें कर्क लगन में धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्य और लग्नेश है चंद्रमा। तो जब सूर्य और चंद्रमा साथ इस कुंडली में होंगे तो भी धन योग बनेगा। इसी प्रकार अब आगे देखें तो लाभेश और लग्नेश, अब यहाँ पे सिंह लगन की पत्रिका है तो लाभेश यहाँ पे कौन हुए?
एकादश भाव में मिथुन राशि लिखी है और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध और लग्न में है सिंह राशि तो सूर्य, यानी सूर्य और बुध की युति अगर इस कुंडली में हो जाए तो ये बन जाएगा बुध आदित्य योग, यानी ये भी एक धन योग होगा। इसी प्रकार अगर हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ पे युति हो रही है लाभेश और नवमेश की, और यहाँ पे हमने पत्रिका ली है कन्या लग्न की पत्रिका। अब कन्या लग्न की पत्रिका में एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी कौन है? यहाँ पे 4 नंबर कर्क राशि है तो यहाँ पे इसके स्वामी हुए चंद्रमा, और नवम भाव के स्वामी है भाग्येश है, यहाँ पे 2 नंबर वृष राशि है तो यहाँ पे उसके स्वामी हुए शुक्र। तो इस पत्रिका में जब शुक्र और चंद्रमा की युति होगी कहीं भी केंद्र स्थानों में और त्रिकोणों में, तो ये बन जाएगा धन योग। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए आप, लाभेश और पंचमेश की जब युति होती है तो भी धन योग बनता है। यहाँ पे हमने मकर लग्न की पत्रिका ली है तो यहाँ पे लाभेश हैं वृश्चिक राशि, और लाभे यानी कि वृश्चिक राशि के स्वामी हुए मंगल, और मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, और पंचमेश हैं यहाँ पे फिर से वृष राशि तो इसके स्वामी हुए शुक्र। तो यानी मकर लग्न की पत्रिका में जब शुक्र और मंगल की युति होगी तो धन योग बनेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने धन योगों को युति संबंध के माध्यम से समझा है, यानी कि जब 2 ग्रह या 3 ग्रह या फिर 4 ग्रह आपस में जब एक साथ बैठते हैं तो वो किस प्रकार धन योग बनाते हैं, इसे आज समझा है। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि कौन कौन से भाव के स्वामी ग्रह एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं और वो किस प्रकार आपकी कुंडली में धन योग बना रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और विषय जो है आज का वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ हमेशा बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई भी आपके मन में सुझाव आता है देने के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपनी किसी भी प्रॉब्लम को आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके बता सकते हैं, हम उसका निदान अवश्य करेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत